आप देख रहे हैं बी न्यूज सबसे आगे। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड के कॉर्बेट से। जी हां, रामनगर स्थित कॉर्बेट नेशनल पार्क में एक और बाघ की मौत से प्रशासन आया सख्ती में। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग से बुझाने का प्रयास उत्तराखंड सरकार लगातार 10 दिन से कर रही है। कॉर्बेट में इस साल 10 लाख से ज्यादा पर्यटक आने की संभावना, लोगों में खुशी की लहर। कोसी के घटते जल स्तर के कारण प्रशासन सकते में। आज बाघ ने फिर बनाया 10 साल के मासूम को अपना निवाला। भारत सरकार ने ये फैसला लिया है कि रामनगर में बढ़ते पर्यटन को मजबूती देने के लिए एक जन जागरूकता दल को रवाना किया जाए। निशान गए, जंगल सारे कट गए, जंगल सारे कट गए। हर तरफ शमशान बने। कागज था ये मन मेरा, लिख दिया नाम इसमें तेरा। था ये मन मेरा, नशे से चढ़ गई मार डाला, अल्लाह मार डाला, अल्लाह मार डाला। अरे हम पे ये कितने हारा
नीम जाफरान स्वाहा, कॉर्बेट मच्छर मार दवाई और कॉर्बेट कान की दवाई। आइए आइए, कान चीजता है, कान बहता है, कान तते है, कान फुसके, कान लेता है, कान देता है, कान बड़ा है, कान छोटा है। भाई साहब आइए आइए। हेलो, अरे कान चीजता है क्या? कान है यार मेरे पास। अरे मैडम रूम चाहिए, होटल कॉर्बेट कॉर्बेट 600 रुपए में एसी वाला रूम, सबसे सस्ता मैडम। एक बार ट्राई कर लीजिए, देख लीजिए मैडम, हो जाएगा मैडम, करा देंगे। अरे हाँ यार 3 कर दे बोल दिया ना मैंने तुझसे। हाँ जरा एक गिफ्टिंग देना। ये लो कितने हुए? 5 रुपया। भैया जरा बताएंगे ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की बुकिंग कहाँ पर होती है? पार्क के जाना आपको? 2 मिनट रुको मैम, 2 मिनट बस, 2 मिनट रुको। हेलो, हाँ सलमान भाई। अरे यार वो सब छोड़ो तुम। मैडम कितने लोगों? 1 2 3 भाई, तो 3 परमिट बना दो जल्दी भाई यार। साहब रुकिए, हमने तो सिर्फ आपसे पूछा ही था, आप तो शुरू ही हो गए। अरे यार बहन जी, रास्ता ना पे यार अपना, पता भाई नहीं। साहब सुन अरे लीजिए, यार रुक जाओ यार। एक मिनट भाई साहब, प्लीज इतना बता दीजिए कि आप जिम कॉर्बेट के बारे में कुछ जानते हैं? तुम लोग निकलो, वरना तुम्हारा ही बना दूंगा यहाँ पे जिम कॉर्बेट पार्क। निकलो, चलो। कॉर्बेट सलून सही तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए, काहे घबराए, भाई साहब, भाई साहब, हाँ बोलिए बहन जी। क्या कॉर्बेट पार्क वाला शहर रामनगर यही है? ऊपर देखिए मैडम, ऊपर। सुन सुन सुन, अरे बाबा सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण। मैडम जी नए हो, टूरिस्ट हो, टूरिस्ट। कमरा चाहिए, कमरा। मैडम जी हम दिलाएंगे आपको, वो भी जंगल के बीचों बीच, बिल्कुल सस्ते में। क्यों पंकज? बता पंकज, तू बता। मैडम माई सेल्फ पंकज, टूरिस्ट गाइड। मैडम 2000 रुपए का कमरा मिलेगा 1200 रुपए में। जंगल का माहौल होगा ठंडी बीर के साथ। चिंता मत कीजिए, बिल्कुल सही जगह आए आप। हो गया तुम दोनों का? हमें रुकना नहीं है, हम तो बस इतना जानना चाहते हैं कि आप लोग जिम कॉर्बेट के बारे में कुछ जानते हैं? निकल यहाँ से, भाग यहाँ से। पागल है, दिमाग सही है तेरा? चल निकल यहाँ से। माफ कीजिएगा मैडम, मैं इसी नालायक का बाप, मगर आप भी तो इस अंधों के शहर में चश्मा बेचने निकली हैं शायद। जी हम कुछ समझे नहीं। मतलब आप इस जमाने में कारपेट साहब के बारे में जानना चाह रही हैं? कारपेट साहब गोरा साधु, हाँ हम उन्हें इसी नाम से जानते हैं। ये लोग जो उनके नाम पर लाखों करोड़ों का धंधा कर रहे हैं, ये उनके नाम और काम को नहीं जानते। अगर जानते तो शायद यूं बेजुबान जानवरों को नहीं मारते, यूं जंगलों में आग नहीं लगाते, यूं पेड़ नहीं काटते। तो आप जानते हैं उनके बारे में? जानते हैं? यही पूछ लिया होता कम से कम कि हम उन्हें क्या मानते हैं। वो भयानक रात मुझे आज भी याद है। एक साधु तो था तो किसी और मुल्क का, लेकिन सोचता यहाँ के बारे में था। एक गोरा साधु, सरल, उदार, कठोर सा दिखने वाला, अंग्रेजी हुकूमत का हुक्मरान, जिसने अपनी पूरी जिंदगी भारतीयों की सेवा में झोंकी। सही तौर पर बताऊं तो वो हमारे लिए देवता समान। क्या कुछ
नहीं सोचा, क्या कुछ नहीं किया, लेकिन उसके बाद भी एक दिन बस यूं ही देश में आजादी की लहर बढ़ रही। आजादी से एक आध साल पहले शाम नैनीताल की वो कड़क जमा देने वाली सितंबर का महीना रहा होगा शायद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, अंग्रेजों भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। वो मैं आपके लिए चाय लाया। आपका नौकर बोला कि आपको मेरे हाथ की चाय पीनी है, तो मैं ले आया। दामोदर, वो मैं सो नहीं पा रहा था, तो सोचा तुम्हारे हाथ की चाय ही पी लूं। मैं ये चाय हमेशा याद रखूंगा। I will never forget you. दामोदर, मैं तुम्हें भी याद करूंगा, लेटर भी लिखूंगा। हमको समझे नहीं साहब। कुछ नहीं, बस यूं ही ख्याल से आ रहे थे कि आजादी के बाद भी लोग हमें इतनी ही इज्जत देंगे जितनी अभी देते हैं। बस यही ख्याल हमें सोने नहीं दे रहा। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं साहब? आप कोई पराये थोड़े ना हैं। आपने तो हमेशा हम लोगों को अपना ही समझा। दिन रात हमारे सुख दुख में यूं ही खड़े रहे, और अंग्रेजी हुकूमत के होते हुए भी आप हमारे बारे में ही सोचते रहे। तुम जाओ दामोदर, मैं कर लूंगा। वो कारपेट साहब के साथ मेरी आखिरी मुलाकात। कुछ कहते हैं कि वो नाराज होकर चले गए, और कुछ ने कहा कि यहाँ उनका पैसा खत्म हो गया। मगर मैं नहीं मानता, मैं नहीं मान सकता कि ऐसा कुछ हुआ हो। यहाँ से बाहर जाने के बाद भी उनके खत हमारे पास आते, यहाँ तक कि गाय भैंस बियाने तक की खबर उन्होंने ली। जरूर कुछ और ही रहा होगा। यहाँ का पंचायत घर भी उन्होंने अपने पैसों से बनवाया था। वो तो इंसान ही कुछ और था। तो अंकल, आप तो उनके करीबियों में से बचे हुए चंद लोगों में से है ना, जो कि उनसे मिले थे? हाँ अंकल, तो आप भी क्यों नहीं बताते जंगल और कॉर्बेट साहब के बारे में? आप भी क्यों नहीं जागरूक करते लोगों को? अंकल, हम मजाक नहीं कर रहे हैं। नहीं नहीं, तुम कोशिश करके देख, मैं नहीं करूँगा। तुम जितने लोग इकट्ठा करके लाना चाहो ले आओ। मैं तुम्हें यहीं मिलूंगा, इसी जगह, इसी समय, कुछ और नए किस्सों के साथ। मैं चलता हूं।
बदली जंगल की तस्वीर, जंगलों का रखवाला था, जंगलों का रखवाला था, सबकी सुनने वाला था, सबकी सुनने वाला था। छोटी हल्द्वानी नाम बताया, छोटी हल्द्वानी नाम बताया, लोगों के सहभागी थे, लोगों के सहभागी थे, उनके सुख दुख के साथी थे, उनके सुख दुख के साथी थे। तीज त्योहार सब साथ मनाए, तीज त्योहार सब साथ मनाए, साथ मनाए, साथ मनाए, साथ मनाए। फूल दे छम्मा दे जगदा दीचा उनका से, फूल दे छम्मा दे जगदा दीचा उनका से, बारंबार नमस्कार, बारंबार नमस्कार, बारंबार नमस्कार। से वो जो भी कहे, जाति से वो जो भी कहे, दिल में उनके भारत था, दिल में उनके भारत था, सबको समझाते थे वो, सबको समझाते थे वो, पर्यावरण बचाते थे वो, पर्यावरण बचाते थे वो, कभी ना किसी पे राज किया, कभी ना किसी पे राज किया, जितना दिया सब दान दिया, जितना दिया सब दान दिया। कहने को था गोरा साधु, कहने को था गोरा साधु, कहने को था। गोरा साधु। आप सभी लोग आज शाम को जरूर आइएगा छोटी हल्द्वानी की उस एकमात्र बच्ची चौपाल के पास, जिसे कि जिम कॉर्बेट साहिब ने खुद बनवाया था। ठीक है ना? आज शाम को आप सभी लोग जरूर आए। समय है ही नहीं हमारे पास। मैंने तो पहले ही कहा कि कोई नहीं आएगा, लगे होंगे सब अपने। कॉर्बेट चिकन कॉर्नर, कॉर्बेट सैलून, कॉर्बेट गाजर का हलवा, कॉर्बेट हाईटेक शौचालय, सब अपने काम धंधों में लगे होंगे। चलो, जब कुछ लोग आ ही गए हैं तो इन्हीं के साथ कुछ पल बांटना चाहूंगा। तो बच्चों,
आज की कहानी है अवलगढ़ की। अवलगढ़ का कवारा शेर। नमस्ते। हमारे शीतकालीन आवास से 3 मील दूर वन के हृदय में लगभग 400 गज लंबा और उससे आधा चौड़ा मरकत घास से युक्त चारों तरफ बड़े बड़े वृक्षों से घिरा हुआ बीच बीच में लताओं की झालरों वाला एक खुला क्षेत्र है, जिसकी सुंदरता के आगे कोई अन्य क्षेत्र उसके बराबर भी नहीं है। वहीं पहले पहर मैंने उस शेर को देखा जो अब उत्तराखंड प्रांत में पवलगढ़ का कुंवारा शेर के नाम से जाना जाता है और 1920 से 1930 तक इसे मारने की होड़ मची हुई थी। इससे पहले भी इस शेर को मारने के लिए बहुत लोग गए, लेकिन कभी निशाना चूक गया तो कभी राइफल गिर गई, कभी कुछ तो कभी कुछ, और एक बार तो शेर मचान पर ही आ धमका। ये बहुत बड़ा शेर था। कारपेट साहब का मानना था कि दामोदर, किसी भी बाघ के आदमखोर बनने में ऐसी परिस्थितियां जिम्मेदार हैं जिसमें उस जानवर का कोई अधिकार ही नहीं होता। बाघ एक उदारनुमा, साहस में अप्रतिम और भारतीय जंगल का सबसे खूबसूरत जानवर। अगर इसकी रक्षा नहीं हुई तो हम जल्द ही इससे हाथ धो बैठेंगे। कारपेट साहब, खत आया है, खत। जवाब दे दो कि हम कहीं बाहर हैं। 2-3 महीने का वक्त लगेगा। तुम जा सकते हो। जी सर। क्या हुआ साहब, सब ठीक तो है? दामोदर, हम तुमसे तुम्हारी राय जानना चाहेंगे। वॉइस रॉय ऑफ इंडिया वो चाहते हैं कि पवलगढ़ के कुंवारे शेर का शिकार वो खुद करें। सबसे खूबसूरत 10.5 फीट लंबा शेर। साहब, छोटा मुंह और बड़ी बात। जब इस शेर को मारने में शिकारियों की इतनी होड़ मची हुई है तो क्यों ना आप इसे मार दें। हम भी बिल्कुल यही सोच रहे थे, इसीलिए हमने उनसे झूठ कह दिया कि हम कहीं बाहर हैं। तैयारियां करो। अब इस पवलगढ़ के कुंवारे शेर का शिकार हम खुद करेंगे। कारपेट साहब, कारपेट साहब, कारपेट साहब, कारपेट साहब, कारपेट साहब, कारपेट साहब, मैंने अपनी 30 साल की नौकरी में कभी इतने बड़े पैर के निशान नहीं देखे। अद्भुत और अकल्पनीय। कहाँ? कारपेट साहब, वो शायद पश्चिम से आया था और एक कुछ गज चलने के बाद बादाम के पेड़ से होता हुआ पूरब की ओर चला गया। हम कल सुबह ही उसके शिकार पर निकलेंगे। हम तुम्हारा धन्यवाद कैसे करें हम तुम्हें बता नहीं सकते। अगर तुम्हें कभी भी किसी भी हेल्प की जरूरत पड़े, यू कैन कम टू मी। साहब, तुम बेझिझक हमारे पास आ सकते हो। अब तुम जा सकते हो। फिर क्या था, कारपेट साहब निकल पड़े उसकी पड़ताल में अपने कुत्ते रॉबिन के साथ। उस दिन उनका कुत्ता बहुत शांत था। वो चुपचाप सूंघता हुआ उस रास्ते की ओर बढ़ रहा था। दामोदर, ये वही शेर के पैर के निशान है। हम सही जा रहे हैं। जी साहब। मुलायम भूमि से
लगभग 300 गज सारी पथरीले रास्ते से होता हुआ रास्ता फिर मोड़ पर चला गया। अचानक रॉबिन रुक सा गया, ये बताने के लिए कि आगे कुछ है। वो चाहता था कि मैं झाड़ियां हटाकर आगे बढ़ूं। अचानक मैंने देखा कि एक रास्ता खड्डे से होता हुआ सीधे गुफा की तरफ जाता है। वो शेरों के आने जाने का रास्ता रहा होगा। उस समय मेरे पास उपयुक्त हथियार नहीं थे और नाश्ते का भी समय हो रहा था, तो मैं वापस हो लिया। लेकिन दामोदर, मैं वापस आऊंगा उस पवलगढ़ के कुंवारे शेर की तलाश में। फिर क्या हुआ बुबू? क्या वो वापस आया? हाँ, वो नाश्ते के तुरंत बाद अपनी राइफल के साथ वापस आए। अचानक मैंने एक आवाज सुनी, बचाओ 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 बचाओ। कॉर्पोरेट साहब, कॉर्पोरेट साहब, कॉर्पोरेट साहब, तुम एकदम ठीक ही टाइम पर आ। कॉर्पोरेट साहब, बिजोर, मेरे भैंस को बचाओ। कॉर्पोरेट साहब, जरूर मेरे नाश्ते में जाने के बाद वो शेर यहाँ आया होगा। फिर मैं आगे बढ़ा। तीन बज चुके थे और मैं थक भी चुका था, तो मैं एक खुले मैदान में उसके इंतजार में बैठ गया। धूप गर्माती मगर आराम देने वाली। मैं तो वहां जाके ऐसे बैठ गया मानो शेर अपना पता मुझे खुद बता रहा हो कि मैं यहाँ हूं। फिर मुझे नींद आने लगी, तो मैं सो गया। शेर कहाँ है? बाहर निकल, मैं यही हूँ। गोली जरूर लगी, मगर शेर अभी मरा नहीं था। बिल्कुल जरूरी नहीं कि शेर एक गोली से मर जाए, चाहे गोली उसके माथे पर ही क्यों ना लगी हो। और एक हष्ट पुष्ट शेर तो अपने को इससे 1 महीने के अंतराल में ठीक भी कर सकता है। खैर, तमाम कोशिशों के बाद मैंने उसे ढूंढ ही निकाला और फिर अपने हाथों से मारा। फिर उसे बांध कर मेरे पास लाया गया। खूबसूरत, 10.5 फीट लंबा शेर, जिसे हमने अपने हाथों से मारा है। मगर इसका गुनाह क्या था?
ये इतिहास में दर्ज होगा कि एक शेर की खूबसूरती उसकी जान पर भारी पड़ी। एक बार की बात है, मैं और मेरे कुछ दोस्त शिकार पर गए थे। हम एक तालाब के किनारे कुछ बतखों को देखकर रुक गए। फिर हमने उन बेजुबान बतखों पर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया और अनायास ही तालाब का पानी नीले से लाल हो गया। तब मैंने प्रण किया कि आज के बाद कभी किसी जानवर या जो इंसान को नुकसान ना पहुंचाए उस पर गोली नहीं चलाऊंगा। दामोदर, क्या लोग और आने वाली पीढ़ी कभी इस बात को समझ पाएगी कि ये जंगल और इसके जानवर हमारी प्रकृति का एक अभिन्न हिस्सा है? हम तो बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं, सोच भी सकते हैं, तो क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं कि हम इसकी रक्षा करें? ये नेशनल पार्क आने वाले समय में लाखों लोगों को रोजगार देगा। तो क्या हम अपनी पूरी जिंदगी का एक छोटा सा हिस्सा इसको बचाने में नहीं लगा सकते? I will shoot, but with camera. तो ये थी कहानी आज पवलगढ़ का कवारा शेर। लेकिन जरूरत है हमें उनकी मूल भावनाओं को समझने की कि जो जिम कॉर्बेट हमें इतना कुछ दे गया बिना किसी स्वार्थ के, जिसके नाम पर ये गली गली मोहल्ले मोहल्ले धंधे चलाए जा रहे हैं। लोग कम से कम उसे पढ़ें, समझें कि एक गोरा साधु जो ना हमारी मिट्टी का था ना हमारी भावनाओं का, उसके बाद भी वो इतना कुछ कर गए और बता गए कि जंगलों और भागों को बचाया नहीं तो मानव जाति का सर्वनाश निश्चित है। वो एक महान शिकारी ने, महान प्रकृति प्रेमी साधु थे। बचाएं जंगलों को पॉलिथीन से, दुष्कर्म से, भ्रष्ट सोच से। और आप सबसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि बंद करें ये ध्वनि प्रदूषण, बंद करें। ये प्रकृति देती है तो ले भी लेती है। जो इसका था इसका है। सेव अर्थ, सेव कॉर्बेट। जय हिंद, जय भारत।
मुझे छोड़ दो मेरे हाल पे दुनिया काफी है जिंदा हूँ यार